स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोशिका झिल्ली क्या है? इट्स अ लिविंग मेम्ब्रेन या जीवित झिल्ली होती है जो कि पौधे एवं जंतुओं दोनों में पाई जाती है, सजीवों में पाई जाती है। पौधों में कोशिका भित्ति शैवाल के नीचे पाई जाती है। जंतुओं में कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है, सबसे बाहरी परत जो होती है, वो कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नाम सर्वप्रथम दो वैज्ञानिक नेगाली एंड क्रैमर नामक दो वैज्ञानिकों ने सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली नाम दिया। इसके मुख्यतः चार विशेषताएं हैं। एक जीवित झिल्ली होती है, इट्स अ लिविंग मेम्ब्रेन, प्रत्यास्थ, इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, प्रत्यास्थ होती है, चयनित पारगम्य झिल्ली होती है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है चयनित पारगम्य झिल्ली। इसका मतलब क्या है कि चयनित पदार्थों को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली आर पार आने और जाने देती है। चयनित पदार्थों का ही आवागमन होता है, अन्य पदार्थों को, अनावश्यक पदार्थों को रोक देगी। चौथी विशेषता क्या है इसकी? थिन होती है। क्या कैसी झिल्ली है? थिन, पतली होती है। पतली झिल्ली है जिसकी मोटाई क्या होती है? इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। 75 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना एवं कार्यों के अध्ययन के लिए हमें 3 मॉडल पढ़ना होगा। फर्स्ट मॉडल जो है वो है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल इसको कहते हैं। या ट्राइलेमिनर मॉडल इसका। सैंडविच मॉडल और ट्राइलेमिनर त्रिस्तरीय झिल्ली। कैसी है? त्रिस्तरीय झिल्ली। सैंडविच, आप सैंडविच जानते हैं, खाते हैं। दो तरफ से क्या होता है? ब्रेड होता है, बीच में मसाला। उसी प्रकार से प्लाज्मा झिल्ली को सैंडविच मॉडल नाम दिया गया। इसकी संरचना देखेंगे।
प्रोटीन की परत है। सैंडविच मॉडल में क्या बताया गया कि दोनों तरफ से प्रोटीन की परत होती है, बीच में सैंडविच कैसे होता है, किनारे किनारे ब्रेड होता है, बीच में मसाला भरा होता है। इसी प्रकार ये जो बाहरी है ये प्रोटीन का आवरण होता है, जो कि 20 एंगस्ट्रॉम इसकी चौड़ाई होती है, मोटाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। बीच का जो फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड सैंडविच मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना इस प्रकार से होती है, किनारे किनारे जो प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन की परत होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है, बीच में फास्फोलिपिड द्वि स्तर की बनी फास्फोलिपिड होती है, जो कि फास्फोलिपिड की संरचना इस तरीके से होती है। इसका अग्र सिरा जिसे हेड कहते हैं या सिरा कहते हैं, और ये पीछे टेल या पुच्छ कहते हैं। ये क्या होते हैं, जो फास्फोलिपिड है इसका जो सिरा होता है वो प्रोटीन से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है, ये ध्रुवीय होता है। और जो फास्फोलिपिड का टेल रीजन होता है, पुच्छ रीजन होता है, पुच्छ भाग, ये अध्रुवीय होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है इसका, मतलब जल विरागी। कैसा होता है, जल विरागी होता है। और जो हेड रीजन होता है फास्फोलिपिड का, वो कैसा होता है, जो प्रोटीन से जुड़ा होता है वो कैसा होता है, वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब जल स्नेही होता है, जल स्नेही वाटर लविंग होता है, या हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं। हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है जो फास्फोलिपिड का हेड रीजन होता है। तो सैंडविच मॉडल में इस प्रकार से बताया इसने डॉप्सन एंड डेनियल, दो वैज्ञानिकों ने सैंडविच मॉडल को इस प्रकार से प्रस्तुत किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को इस प्रकार से बताया कि जो बाहरी परत होती है, प्रोटीन की परत होती है, 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, बीच में द्वि स्तर की बनी फास्फोलिपिड होती है। इसके दो भाग होते हैं, हेड रीजन, टेल रीजन। हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, जल स्नेही होता है, ध्रुवीय होता है। और जो टेल रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, जल विरागी होता है। इसे त्रिस्तरीय संरचना कहते हैं, ट्राइलेमरल मॉडल। ये प्रोटीन की परत है, बीच में क्या है, द्वि स्तर फास्फोलिपिड की परत है। इसके बाद दूसरा मॉडल आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको स्वीकार पूरी तरीके से नहीं किया गया, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को पूरी तरीके से व्याख्या नहीं कर सकती। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने क्या बताया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रॉबर्टसन ने दिया। रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने इकाई कला प्रतिरूप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिया। इनके अनुसार इनका क्या कथन था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कोशिका में उपस्थित सभी झिल्लियाँ क्या होती हैं, एक समान होती हैं, मतलब उनके कार्य, उनके संगठन, बनावटी क्या होती हैं, समान होती हैं। वो चाहे कोशिका झिल्ली हो या कोशिका में उपस्थित कोशिकांगों के आवरण हो, उन सभी का जो कार्य है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से वो समान होती है। इनका कथन ये था।
इन्होंने भी क्या बताया कि ये त्रिस्तरीय मॉडल है। त्रिस्तरीय संरचना होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय संरचना होती है। इन्होंने यहाँ तक सही बताया। और इन्होंने यही कहा कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कोशिका में उपस्थित सभी कोशिकांगों का जो आवरण होता है, मेम्ब्रेन होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के समान होती है, कार्यात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से, संरचनात्मक रूप से। इसके बाद आपका आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक प्रतिरूप, जिसको सिंगर और निकोलसन नामक 2 वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया। फ्लूइड मोज़ेक मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक प्रतिरूप। इसको सर्वप्रथम सिंगर एंड निकोलसन नामक 2 वैज्ञानिकों ने तरल मोज़ेक मॉडल को दिया, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड यूँ कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए सबसे उन्नत मॉडल है। इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन त्रिस्तरीय मॉडल तो है, ट्राइलेमिनर मॉडल तो है, इस प्रकार से बताया क्या है, प्रपरिधीय प्रोटीन है। ये आंतरिक प्रोटीन है, ये टनल प्रोटीन है, और ये है फास्फोलिपिड। 75 एंगस्ट्रॉम क्या है इसकी मोटाई। उन्होंने बताया कि इसमें जो प्रोटीन का पैटर्न है वो मोज़ेक प्रतिरूप के रूप में उपस्थित है। कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो अर्ध तरल झिल्ली है, सेमी फ्लूइड मेम्ब्रेन है। सिंगर एंड निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा, सेमी फ्लूइड मेम्ब्रेन, अर्ध तरल झिल्ली। इसको कोशिका झिल्ली को तरलता कौन प्रदान कर रहा है, सेमी फ्लूइड मेम्ब्रेन है, इसको तरलता फास्फोलिपिड प्रदान करता है, तरलता फास्फोलिपिड प्रदान करता है। जो प्रोटीन है वो मोज़ेक पैटर्न में, मोज़ेक प्रतिरूप में, फास्फोलिपिड में क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं या उपस्थित होते हैं। मोज़ेक पैटर्न, इसमें 2 तरह की प्रोटीन है,
परिधीय प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन। ये क्या होते हैं? पेरीफेरी उपस्थित होती है, मतलब किनारे की तरफ उपस्थित जो प्रोटीन होती है वो परिधीय प्रोटीन होती है, जो कि 30% कवर करती है। आंतरिक प्रोटीन जो होती है ये अंदर की तरफ उपस्थित होती है, जो कि 70% प्रोटीन ये कवर करती है। जो टनल प्रोटीन होती है वाकई में क्या होती हैं? आंतरिक प्रोटीन ही होती है, इंटरनल प्रोटीन होती है इंटीग्रल। टनल प्रोटीन क्या करती हैं कि जल में जो घुलन से आयन होते हैं, घुलित पदार्थ होते हैं, उनको मार्ग प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, मार्ग प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो फिंगर एंड निकोल्सन के अनुसार ये जो प्रोटीन का अरेंजमेंट था ये इन्होंने व्याख्या किया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में, सैंडविच मॉडल में प्रोटीन का अरेंजमेंट इस तरीके से नहीं बताया गया था, इसलिए उस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए सबसे उन्नत मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये फास्फोलिपिड, इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन इस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। कोशिका